रशिया यूक्रेन का इतना बड़ा वॉर हो गया है एंड एवरीवन इज इनटू पैनिक कि क्या किया जाए इस सिचुएशन पे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप लोगों को हेल्प आउट कर दिया जाए। व्हाट शुड यू डू इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन एंड पूरा प्रैक्टिकल टू द पॉइंट स्क्रीन पे अपन पॉइंटर समझाएंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज सीखने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। तो चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। तो स्ट्रेट टू द स्क्रीन। तो आपको ये चीज समझनी है कि यूक्रेन की इमरजेंसी तो पहले ही घोषित कर दी गई थी एंड दूसरी चीज ये है कि रशियन पुतिन भाई साहब ने कर दिया है अटैक, जिसके कारण एक ग्लोबल टर्मोइल मचा हुआ है। एवरीवन इज इनटू पैनिक कि व्हाट टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। काफी सारे लोग इस सिचुएशन को स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स कोरोना के डाउनफॉल के साथ कंसिडर कर रहे हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट कोरोना थिंग वाज कंप्लीटली डिफरेंट। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोपॉलिटिकल टेंशंस। दूसरी चीज इट वाज सो डैम अनसर्टेन बिकॉज लोगों को यह भी नहीं पता था दैट हाउ वुड पीपल रिकवर फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो सबसे पहली चीज है उस समय पे पता ही नहीं था कि भाई वैक्सीन निकलेगी कि नहीं, क्या किस तरह से करेंगे, तो जिसके कारण काफी ज्यादा लोग पैनिक में थे। तो इज इट वेरी राइट? और तीसरी चीज ये है कि व्हेन पीपल ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ समथिंग विच हैज हैपेंड वेरी नियर इन द पास्ट, वो चीज इन मोस्ट ऑफ द लाइकलीहुड रिपीट नहीं होती है, हिस्टोरिकली देखा गया है। तो काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं कि यूएस मार्केट्स हो या इंडियन मार्केट्स हो पूरी तरीके से खतरनाक वाला क्रैश कर जाए। तो मेरे हिसाब से तो ये करेक्शन है, इट्स नॉट इवन क्लोज टू अ क्रैश। तो पहली चीज है कि आपको ये चीज समझनी है कि ये चीज होना बहुत ही लाइकलीहुड कम है। और मैं पर्टिकुलरली इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा टू बिकम अ कॉन्ट्रेरियन। कॉन्ट्रेरियन वो होता है जो मासेस के अगेंस्ट जाता है। अब आपको और मुझे सबको पता है कि ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पीपल एक्चुअली लूज मनी इनटू द स्टॉक मार्केट। सो व्हाट डू यू थिंक हु मेक्स द मोस्ट मनी? 5%। एंड दीज आर द कॉन्ट्रेरियंस। जब पूरी दुनिया पैनिक में रहती है, ये लोग जाके धीरे धीरे करके स्टैगर्ड मैनर में बाय करते हैं। एंड बी इट पीटर लिंच, बी इट वॉरेन बफेट, सर, एवरीवन हैज कॉन्स्टेंटली सेड द बेस्ट टाइम टू बाय इज व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। तो सिचुएशन तो हमने समझ ली है। अब थोड़ा बहुत मैं आपको हिस्ट्री की बेसिस पे बताऊंगा जिससे आपको बिलीव हो जाएगा कि हाँ यार ये पॉइंट पे दम है। और मैं हमेशा स्टैटिस्टिकल डेटा के बेसिस पे आपको बताऊंगा। एंड बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह के और भी ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बैक टू बैक लाते रहो तो मेक श्योर लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा। अगर बहुत सारे लाइक्स आए तो अगला वीडियो और भी जल्दी आएगा विद सम गुड इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि करीब करीब जियोपॉलिटिकल टेंशंस की अगर मैं बात करता हूं तो 2011 में भी समथिंग सिमिलर हैड एक्चुअली हैपेंड। पिक्स क्राइसिस हो गया था। पिक्स क्राइसिस के कारण जो यूरोपियन कंट्रीज थी और उसके साथ साथ यूएस सॉवरेन्स थे, तो उन लोगों ने बहुत सारे एसेट क्लास, इनकी सबकी रेटिंग जो थी ना, उनकी रेटिंग रिड्यूस करी गई थी, AAA से नेगेटिव में ले आए गए थे। उसके बाद 2013 में भी मार्केट करेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ टेपर टैंट्रम, और टेपर टैंट्रम के चक्कर में हो गया था। एंड इसके बाद 2015-16 में भी सेम चीज हुई थी। यानी इन सारे चीजों का एक कॉमन असर ये हुआ था कि स्टॉक मार्केट गिरे थे और वोलेटिलिटी दैट इज विक्स काफी ज्यादा बढ़ी थी। एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर स्पीकिंग विक्स 30 के ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो अब इस काइंड ऑफ सिचुएशन में क्या क्या हुआ था, तो पहले अगर इंडियन मार्केट्स की बात करूं तो 2011 अगस्त के आसपास 4800 पे था निफ्टी। 2013 सितंबर के आसपास अगर देखोगे तो 5300 पे था, और फरवरी 2016 के बेसिस पे देखोगे तो 6800 पे था। एंड वी ऑल नो व्हाट हैज एग्जैक्टली हैपेंड आफ्टर दैट। उसके बाद हमने किस प्रकार की रिकवरी दिखाई है, देयर इज नो डाउट। अगर मैं यूएस मार्केट के भी मेजर इवेंट्स के बेसिस पे मैं देखता हूं तो 9/11 का जो अटैक था विच इज कंप्लीटली अनसर्टेन, किसी ने सोचा नहीं था। तो उसके बाद मार्केट 16% गिरा था, बट विद इन जस्ट 3 months ये 24.4% यूएस डाउ। अब यूएस मार्केट की क्यों बात करें, बिकॉज दे आर द बेंचमार्क्स जो सेट करते हैं हर चीज के लिए। नेक्स्ट चीज, अगर आप यूएस मार्केट में देखते हो तो कोविड के टाइम पे भी 34.4% के आसपास की गिरावट हुई थी। उसके बाद विद इन 3 months 44% की रिकवरी हुई थी। एक चीज आप देखोगे कि ये इकोनॉमी इज कंपेयर टू इंडिया बहुत इस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन, स्पेसिफिकली जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करूं तो वहां से उनकी रिकवरी फास्टर होती है। अब यहां पर इस सिचुएशन को हमको समझने के बाद हमको ये चीज समझनी है कि हम लोगों से गलती कहां पर हो रही है, हमको इस सिचुएशन में करनी क्या चाहिए। तो पहली चीज, आपकी स्टेप आपको रोकनी नहीं चाहिए बिकॉज दिस इज द टाइम टू बाय थिंग्स। दूसरी चीज है, आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एसेट एलोकेशन विच इज कंप्लीटली मिस्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अब एसेट एलोकेशन भी ना 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपके एसेट क्लास, दूसरी चीज होती है आपका सेक्टर्स,
और तीसरी चीज हो जाती है आपका जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। अब आपको एसेट क्लास के बारे में बता दूं तो वो हो गया अपना गोल्ड हो गया, डेट हो गया, इक्विटी हो गया। जाहिर सी बात है जब मार्केट सबसे ज्यादा टर्मोइल पे होता है तो सबसे अच्छे वैल्यूएशन पे आपको इक्विटीज मिलते हैं। सो इन ऑल कंसिडरेशंस इक्विटीज को आपको पहला प्रेफरेंस देना चाहिए, डेट तो ठीक है, और फिर गोल्ड आप दे सकते हैं। सेक्टर की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है हमारे इंडिया पे सबसे ज्यादा लोग एफएमसीजी में जाते हैं और उसका सिंपल से रीजन है डिफेंसिव है और हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बच पाते। बिकॉज देखो अगर आपको मान लो आईटी में स्पेसिफिकली सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास एक कंपनी बता दो जो सोशल मीडिया पे है, इंडियन कंपनी विच इज लिस्टेड, यू वुड हार्डली फाइंड। लाइकवाइज अगर आप बोलोगे एआई, मेटावर्स, एनएफटी, इस पे काम करने वाली ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है, अनलिस्टेड तो आजकल बहुत सारी आ गई है बट लिस्टेड, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर वेस्ट को फॉलो करना पड़ता है। तो इफ यू वांट टू हैव एन एक्सपोजर, वी ऑल नो सोशल मीडिया का क्रेज है, इनफैक्ट अभी भी जो आप देख रहे हो वो सोशल मीडिया पे ही है, अगर लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा। तो ये सारी चीजें पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा और सबसे अच्छे जाइंट्स होते हैं यूएस मार्केट्स में, और हमने अभी भी देखा कि किस प्रकार से यूएस मार्केट्स भी रिबाउंड करते हैं। सो एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा, एक स्मार्ट इन्वेस्टर ढूंढने की कोशिश करेगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसके फ्री कैश फ्लो काफी अच्छे हैं, डेट बहुत कम है, फ्यूचर का स्कोप बहुत अच्छा है, मतलब विजनरी है काफी ज्यादा। तीसरी चीज है लिक्विडिटी अच्छी है। अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब आप बिल्कुल नई नवेली कंपनी में जाते हो जो अभी जस्ट लिस्टेड हुई है एक आध साल में, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार लिक्विडिटी की। जब सेलिंग आती है तो बहुत तगड़ी आती है। फॉर एग्जाम्पल आईपीओ क्रेज की बात करो तो कुछ लोग बोल रहे थे कि यार देखो यार इंडिया में जोमैटो देख लो, नाइका देख लो, कार्टरेट देख लो या सो ऑन, ये सारे काफी ज्यादा करेक्ट हो गए अपने लेवल से। आई एम प्रिटी श्योर आप में से काफी सारे लोग अपने पोर्टफोलियो पे लेके रखोगे, लेके रखो तो कमेंट्स में जरूर बताना। तो इस तरह के काफी सारे लोग इस चीज पे फंसे पड़े हुए हैं। वहीं पर इवन इन यूएस काफी ऐसी कंपनी थी जो 8-10 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पे अभी लास्ट ईयर वैल्यू पे वो हुई और करेंटली दे आर कोटिंग अराउंड $500 मिलियन। तो आपको समझना वैल्यू एरोजन इसमें बहुत जल्दी हो जाती है। लिक्विड कंपनी जो वेल नोन कंपनीज है, पुरानी कंपनीज है, उसमें इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है, तो वहां पर एक कंफर्ट अच्छा रहता है। तो तीसरी चीज आपको लिक्विडिटी का ध्यान रखना चाहिए और चौथी चीज है कि क्या आपको प्रमोटर पे भरोसा है, क्या उन्होंने टफ टाइम सहे हैं कि नहीं है। और इन सारे मापदंडों पे मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी जब देख रहा था तो वहां पर एक टेक्नोलॉजिकल बेट देखने के हिसाब से मेरे को वन ऑफ द बेस्ट बेट्स लगा फेसबुक। अब क्यों, सिंपल सी बात है, फ्री कैश फ्लो इसके अच्छे हैं, दूसरी चीज है डेट इसका कम है, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। क्वार्टर लास्ट इसका खराब था जिसके कारण काफी ज्यादा खबरों में भी था, सब लोगों ने वीडियोस भी बनाए इस चीज पे, जबकि उन्होंने खुद ने इन्वेस्ट नहीं किया होगा इस पे। बट आपको ये बता दूं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे आप कभी भी किसी स्टॉक को जज नहीं कर सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड कि इनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मेटावर्स पे जा रहा है एंड वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट यार कि नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द एंटायर वर्ल्ड, मेटावर्स को आप बदल नहीं सकते हो, मेटावर्स इज हियर टू स्टे और ये सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी। तो इन सारे पैरामीटर्स को देखा जाए तो ये एक बहुत ही तगड़ा मेरे को एक इन्वेस्टमेंट दिखा जहां पर कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, आपके दिमाग में सवाल होगा कि हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हो। तो लेट मी हेल्प यू आउट कि आप इंडिया में बैठे बैठे फ्रैक्शनल शेयर्स भी ले सकते हो इनके और आराम से इसमें इन्वेस्ट करते हो यूजिंग IND मनी। जी हाँ, यहां पर आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट्स मिलेंगे, इतना ही नहीं आपको ₹0 लगते हैं मेंटेनेंस चार्ज, आपको कोई ज्यादा कुछ कमीशन ही, कुछ भी कमीशन नहीं है यहाँ पे। आप आराम से वहां पर जा सकते हो एंड फ्रैक्शनल शेयर्स बाय कर सकते हो। फेसबुक का अगर आप चार्ट भी देखते हो तो लास्ट कुछ टाइम से ये गिरा हुआ है, तो मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सारे लोग बोलते हैं कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है, कब खरीदे। अरे भाई जब स्टॉक आपको अच्छा वैल्यू पे मिल रहा है, एक बार्गेन मिल रहा है, प्लस मेटावर्स का एक ये अर्ली बर्ड एडवांटेज लेने वाला है, तो व्हाई आर यू कतराना किस लिए। तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्राई आउट बाइंग दिस स्टॉक। एंड बाय द वे अगर आप लोग, बिकॉज मैंने एक चीज देखी कि काफी सारे लोग इस तरफ पैनिक है एंड आई रियलाइज कि यार काफी लोग परेशान हैं इस चीज पे, तो आई थॉट कि क्यों ना हम थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके आप लोगों को हेल्प करें। तो अगर आप कोड यूज करते हो AK फेसबुक, तो अगर आप ये चीज करते हो तो आपको फ्री शेयर्स में कुछ फेसबुक के वहां पर आपके रिवॉर्ड सेक्शन पे मिल जाएंगे। इनकेस अगर आप प्ले स्टोर या अपने iOS पे जाके डायरेक्ट डाउनलोड करते हो तो वहां पर आप जाके AK फेसबुक डाल दीजिए। तो अगर आप चाहते हो कि यूएस स्टॉक्स में आप आराम से इन्वेस्ट कर सको विदाउट मच हेडेक, सो द बेस्ट ऑप्शन इज IND मनी। एंड इतना ही नहीं, IND मनी से जब आप क्रेडिट कार्ड स्पेंड करते हो, मे बी इन मैकडोनल्ड्स या फिर अमेजोन पे शॉपिंग करते हो, तो ये आपको फ्री उनके स्टॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं। सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है और उसका अपन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से IND मनी डाउनलोड कीजिए और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कीजिए।
अब आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदते हो, अब वो मैं एक एक करके बताऊंगा। तो पहली चीज तो आपको फंडामेंटल का ध्यान रखना है इस तरह के फॉल में कि भैया फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है। फंडामेंटल की स्पेलिंग गलत हो गया यार, फंडामेंटल क्या होता है, लोग जज कर लेते हैं यार। तो फंडामेंटल आपको ये करना है। दूसरी चीज है, क्या आपका बिजनेस प्रोस्पेक्ट अच्छा है। क्या हो रहा है भैया, स्पेलिंग कितनी गलत क्यों रही है, मार्केट गिर रहा है, देखो असर हो रहा है इधर ही। तो बिजनेस आपका सही है कि नहीं है। तीसरी चीज आपको सिर्फ रोकना नहीं है, बिकॉज एनएवी जब आपका 100 पे रहता है तब तो आप धनाधन इन्वेस्ट करते हो, जब 100 से 50 हो जाता है तब क्यों रोक देते हो, क्योंकि इधर करोगे तभी तो आपका एवरेज 75 पे आ जाएगा, और जितना जितना बढ़ाओगे आपका एवरेज अच्छा तो जाएगा। तो मेक श्योर आप यहाँ पर आपके एसआईपीस करते जाओ। चौथी चीज आपको देखनी है कि आप हमेशा देखो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स। अगर आप कुछ कैपिटल बेस पे जा रहे हो तो लो कॉस्ट, जिसमें सबसे कम कॉस्ट लगता है। फॉर एग्जांपल जब हम आईटी की कंपनीज बात करते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज करते हैं, तो उसमें ज्यादा कॉस्ट इनकर नहीं होता। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट ओवर देयर। सो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स का आप ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान देनी है कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा आपको गिरते हुए बाजार में मिलता है, तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठाइए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे, एंड अगर डेट बहुत कम है तो आप उन सारे स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दूसरा सवाल ये उठता है, काफी सारे अपने भाई बंधु है जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, यार ऑप्शंस का हम क्या करें, ऑप्शंस इतने बुरी तरीके से हो रहे। तो मैं आपको बता दूं कि भैया विक्स एज ऑफ नाउ वी आर स्पीकिंग 30 पार चले गए, जिसके कारण एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बढ़ती है। एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी के कारण ऑप्शंस महंगे हो जाते हैं। जिन लोगों ने नेकेड पुट सेल किए थे वो तो खुलते ही 1000% ऊपर खुले, वो लोग अब हो गए हैं नेकेड। आई मीन समझ जाओ, भावनाएं समझ जाओ, ठीक है। तो पॉइंट है, सबसे पहली चीज है बिगिनर्स, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, विक्स बड़ा है, तो ट्रेड मत करो ना भैया। किडनी कोई नहीं ले जाएगी तुम्हारी, मेरी गारंटी है। आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के नहीं जाएगी अगर आप 10 दिन ऑप्शन, अच्छा नहीं इसकी गारंटी नहीं, तो छोड़ के चले गए तो मेरे माथे आ जाएंगे। रिवर्स तो बेसिकली मेरी गारंटी है कि आपके पैसे नुकसान नहीं होंगे, मार्केट कहीं नहीं जा रहा कुछ दिन, अगर आप ऑप्शन ट्रेड नहीं करोगे। जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, नेकेड ऑप्शंस मत करो। आज का गैप डाउन इज अ गुड एग्जांपल, कल गैप अप हो गया तो क्या होगा, क्योंकि विक्स इतना ज्यादा है कि ऑप्शन सेलर्स तक नहीं बच पाएंगे। तीसरी चीज है ऑप्शन बायर्स, आज तो एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी थी तो आपको भी पता है क्या सीन हो गया है। तो बेसिकली ऑप्शन बायर्स इतने ज्यादा विक्स में बाय करना, और वो भी पोजिशनल, बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो प्लीज काइंडली अवॉइड दिस थिंग, चाहे कॉल हो या पुट हो। और चौथी चीज है, आपको अगर ऑप्शंस में प्ले आउट करना है तो आप कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजीज लगाइए। अगर चाहते हो कि मैं इस चीज को कवर करूं आपके पोर्टफोलियो के हेजिंग के लिए, तो कमेंट्स में बता देना, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतने हिसाब से कर लेंगे। तो ऑप्शंस वालों के लिए ये बेसिक चीज है जो आपको करनी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई मैं बता देता हूं यहाँ पे, कि लोगों को अपना रिस्क ही नहीं पता। एक सिंपल सा स्टार्ट बताता हूं। लास्ट 35 ईयर्स में टोटल 5 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट खुले, ठीक है, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मई 2020 से लेके अभी तक और 2 करोड़ अकाउंट अप्रॉक्स ऐड हो गए, 2 से 3 करोड़। नाउ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट हैव रियलिस्टिक टारगेट्स। कंपाउंडिंग रिटर्न ऑफ 15-16% उनको अच्छा नहीं लगता, उनको वन टाइम 100% रिटर्न चाहिए। अरे भैया 15-16% कंसिस्टेंटली अगर अर्न कर लिया ना, तो तुम 99% ऑफ द स्टॉक मार्केट प्लेयर से आगे हो जाओगे। देन दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है, जैसे मैंने कहा, वो अपने रिस्क नहीं समझ रहे, सब कुछ एक ही जगह पे लगा देंगे, एक ही सेक्टर पे लगा देंगे, एक ही इकोनॉमी पे लगा देंगे, एक ही एसेट क्लास पे लगा देंगे। नहीं, डाइवर्सिफाई करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 33.33% के हिसाब से 3 जगह पे डाइवर्सिफाई कर लो। ज्योग्राफिकल वे पे कर लो, एसेट बेसिस पे कर लो, सेक्टर बेसिस पे कर लो। इस पे और डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स पे बता देना, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो दूसरी चीज ये हो गई है। तीसरी चीज जो आपको ये चीज समझनी है, दैट होप एक स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो होप की बेसिस पे खेलना बंद कर दो मेरे भाई, पैसे चले जाएंगे, हाथ जल जाएंगे। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ कुछ लॉजिक की बात करते हैं। कुछ लोग, इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो जिसमें हमने ये बताया था कि LIC का IPO आएगा तो लिक्विडिटी सक हो जाएगी। लेकिन इसको दूसरे एंगल से भी अगर आप देखते हो तो इतने सारे FII, DII और इंस्टीट्यूशन का पैसा लगा हुआ है, डोंट यू थिंक कि दे विल ट्राई टू कीप द मार्केट्स अफ्लोट एक बार थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे ही सेटल हो जाए। और आज के समय में कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन ना सालों साल नहीं चलता, कुछ वीक से कुछ मंथ का है। आजकल गेम अलग चलता है। दिस इज नॉट एंशिएंट टाइम की कम्युनिकेशन में इतना इशू हो रहा है। दीज आर वेरी डेवलप्ड टाइम्स। तो ऑब्वियसली थिंग्स वुड टर्न आउट अ लिटिल बैड, बट एट मैक्स अ फ्यू वीक्स टू मंथ्स ज्यादा से ज्यादा।
तो ये चीज को मेरे हिसाब से जितना हो सके, भले ही इसकी लिस्टिंग पे हम बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर होगा नीचे होगा, बट समवेयर और द अदर FIs DIs विल ट्राई टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज एट प्लेस। तो LIC नो डाउट लिक्विडिटी तो सब करेगी, ऑब्वियसली बात है, जिसके कारण काफी सारे लोग पैसे बचा रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि मार्केट को FI DI नीचे गिरने देंगे। और हमेशा याद रखो, FIs हमेशा के लिए नहीं जाते हैं। एंड सबसे मजे की बात है, आई वाज लुकिंग इनटू द स्टैटिस्टिकल डेटा, मजेदार बात है, जब भी सबसे ज्यादा FIIs आते हैं उसी के 2 साल में सबसे ज्यादा रिबाउंड मार्केट में आता है। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा ऐसा होगा, बट दिस हैज बीन सीन। जो गो एंड चेक आउट योर डेटा एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो लेट्स कम टू द कंक्लूडिंग पॉइंट्स कि आप लोग अगर बिगिनर हो, ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहली चीज है, आपको ध्यान रखना है कि फॉर अ ट्रेडर पोजीशन साइज वुड मैटर द मोस्ट। आपका अगर पोजीशन साइज बिगड़ा हुआ है, आपके पास 100 रुपए, तो इस तरह के मार्केट में 30 रुपए से ही ट्रेड करो भैया, 70 रुपए रहने दो। आप लोग क्या करोगे, 100 के 100 लगाओगे, एक गैप अप गैप डाउन, ओम भट स्वाहा हो जाएगा। तो पहले ये चीज मत करो। दूसरी चीज है, आपका एसेट एलोकेशन मैटर्स, जिसके ऊपर अपन ने बात करी है। तो मेक श्योर आप अच्छी अच्छी जगह पे जाओ। बाय द वे, जैसे मैंने बताया, एक ही फेसबुक कोड करके आपको फेसबुक के शेयर मिलेंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में IND मनी का, गो चेकआउट। तीसरी चीज आपको जो करनी है कि लेवरेज यूजुअली किल्स। लेवरेज बहुत ज्यादा अगर आप ले लोगे तो हालत खराब हो जाएगी। चौथी चीज है, जैसे मैंने बताया, होप कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती यार, इस चीज से दूर रहो। नेक्स्ट चीज है, इंट्राडे ट्रेडर के लिए SL इज द बेस्ट थिंग। SL हिट हो गया तो अपने ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग मत बनाओ। मुझे पता है, हाँ, तुमसे बात कर रहा हूं, तुमने अपने ट्रेड्स को इन्वेस्टमेंट बना लिया, स्विंग ट्रेड लिया था, नीचे चले गया, तो इस होप में मत करो भैया। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट रखो, ट्रेड है, ट्रेड रखो, तुमसे ही बात करो। हाँ, नेक्स्ट चीज है कि फाइनल चीज जो है कि अगर जब मैं ट्रेडिंग की बात करता हूं, स्पेसिफिकली कोई सी भी तरह की ट्रेडिंग, सो ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिंग इज ओनली 20%। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग इज 20%, रेस्ट 80% इज अबाउट योर पेशेंस, अबाउट योर कंपोजर, या फिर आप कॉमन सेंस कहिए इस पे, कॉमन सेंस एंड साइकोलॉजी। तो ये 3 चीजें आपके पास बच गई तो आप बच सकते हो। एंड IND मनी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, मेक श्योर आप जाके चेक कीजिए एंड यूज कीजिए कोड AK Facebook। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। सीखने मिला तो मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।